डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। 10th क्लास में आज एक्सरसाइज हम 3.2 करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसमें कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और ग्राफी विधि से हल करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट इसमें है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए और लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बतानी है। सेकंड पार्ट में इसमें कहता है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए, 1 पेंसिल का मूल्य और 1 कलम का मूल्य ज्ञात करना है। और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें कहता है A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की तुलना करनी है और ये बताना है कि जो समीकरण है उसकी जो रेखाएं होंगी वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं, ये चेक करना है। तो ये दो क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हम। माना लड़कियों की संख्या मान लेते हैं हम, वो मान लेते हैं x, लड़कों की संख्या मान लेते हैं हम y। तो हमारे पास हुई अब x प्लस y, लड़कियां और लड़के मिला के कितने हुए 10। तो समीकरण नंबर 1 तो ये हो गई। और नेक्स्ट कहता है इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या यानी x वो लड़कों की संख्या से यानी y से और 4 अधिक। तो इस समीकरण को अगर हम सॉल्व भी करें तो ये होगी x माइनस वाई बराबर में 4। ये समीकरण नंबर 2। ये y जो है इस तरफ लिया है। तो ये 2 समीकरण हो गई। तो आपने अगर इन क्वेश्चंस में टेबल बनाना सीख लिया तो ग्राफ में कोई गलती नहीं होगी। तो टेबल हम बनाना इसमें सीखते हैं। टेबल कैसे बनेगी? टेबल बनाने के लिए आप इस तरह से एक टेबल बना ले, रफ, बीच में एक लाइन, कम से कम उसके 3-4 पोर्शन कर लें। यहां लिख लें x और यहां लिख लें y। तो ये तो जो नंबर 1 है उसकी हमारे पास टेबल बनेगी। और एक सेकंड हम ले लेते हैं, सेकंड टेबल, वो सेकंड इक्वेशन की हम टेबल बनाएंगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 10। तो इस इक्वेशन से हम टेबल कैसे बनाएं? उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें अपनी मर्जी से, क्योंकि एक 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, अपरिमित हल होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें अपनी मर्जी से हम वैल्यू रखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ x y की जगह 1 रखें तो ये y वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 हो जाएंगे। तो हम ऐसी वैल्यू रखते हैं जैसे इसकी x की वैल्यू अपने आप आ जाए। तो इसमें y की वैल्यू हम सपोज 5 रख लेते हैं अपनी मर्जी से। तो ये 5 यहां रखेंगे तो प्लस का होगा, वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 10 में से 5 गए 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसी वजह से y हम अगर 6 रखते हैं, अपनी मर्जी से रख लेते हैं इसमें 6, तो 6 वहां जाके माइनस का हो जाएगा। तो 10 में से 6 गए कितने हो जाएंगे, 4। अगर हम इसमें y 3 रखें, यहां 3 रखें तो x कितना हो जाएगा, 7। तो कम से कम 3 वैल्यू आपको लेनी है। अब समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 की टेबल बनाएं तो y अपनी मर्जी से अगर हम सपोज 3 ले लें, आप 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, वो अपनी मर्जी है। तो ये 3 माइनस का होगा, यहाँ वहां जाके किसका होगा, प्लस का। तो 4 ऑलरेडी वहां है ही, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। 2 रखते हैं मान लिया, तो 2 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 6। अगर यहां हम
1 रखें y, तो 1 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5, 1 और 5। तो ये हमारे पास टेबल हो गई। तो आपको टेबल बनानी अवश्य आनी चाहिए। टेबल बनाने के लिए मैंने मेथड बताया है कि किसी भी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में अपनी मर्जी से मान रखते जाएंगे तो दूसरे चर का मान इसमें आता जाएगा, जैसे हमने इसमें अब किया है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इस क्वेश्चंस का ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि आपको अगर टेबल बनानी आती है तो ग्राफ में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं देखते हैं आगे। तो अब हम इसमें ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, जैसे पहली टेबल हमारे पास है 5 5, x की लाइन में ये है और y की लाइन में ये है। तो x हमारा 5 है, y कितना है 5। तो इसमें प्लॉट कैसे करें, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक निर्देशांक तल जिसको बोलते हैं। इसके ऊपर मैंने ये एक लाइन ली है, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको बोलते हैं वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। तो इसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, और लेफ्ट साइड में लिखे हैं माइनस के, ये माइनस होता है। इसी तरह ऊपर हमारे पास होता है पॉजिटिव के यानी प्लस के, और नीचे क्या होते हैं नेगेटिव के, ये आपको इसमें पता है पहले भी। तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे, पहले जो हम है x की लाइन के ऊपर आएंगे, ये ध्यान रखना है। पहले x के ऊपर लाइन के ऊपर आना है, फिर y के ऊपर प्लॉट करना है, ये ध्यान रखना है। जैसे x अब इसमें 5 है और y 5 है, तो 5 के ऊपर आएंगे, अब यहीं खड़े हो जाएंगे आके। यहीं अगर हम 5 के ऊपर खड़े होते हैं तो यहीं से हमें 5 चलना है y, 1 2 3 4 5, इस 5 के सामने और 5 के ऊपर। तो जो ये पॉइंट होगा ये हमारा होगा 5 5। आगे है 4 6, 1 2 3 4, 4 के ऊपर आ गए हम। अब इससे ही ऊपर नीचे चलना है, अगर प्लस होगा तो ऊपर चलेंगे और माइनस होगा तो नीचे चलेंगे। तो ऊपर चलेंगे अब हम, तो कितने 6, तो इससे 1 पॉइंट ऊपर, इसके सामने 6 के सामने आएगा और 4 के ऊपर आएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 4 6। पहले x प्लॉट करना है, ध्यान रखना है। फिर 7 3, ये 7 हो गया हमारे पास, और 3 1 2 3 यानी 3 के सामने और 7 के ऊपर। तो ये हो गया 7 3। तो किसी भी एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण की जो लाइन खींचेंगे वो कितनी आएगी, सीधी रेखा आएगी। तो ये हमारे पास एक होगी स्ट्रेट लाइन। ये हो गई पहली समीकरण की। मैं यहाँ 1 लिख देता हूं, क्योंकि एक समीकरण ये हमने 1 लिखा है, तो यहां मैं 1 लिख देता हूं। अब समीकरण नंबर 2 जो थी उसकी टेबल ये है, ये समीकरण नंबर 2 की टेबल जो है। तो 7 3, तो उसी वजह से 7 और ये 3, तो यही पॉइंट आएगा। ये पॉइंट है 7 3, ये इसका भी है और इस टेबल का भी है। अब दूसरा है 6 2, तो ये 6 और ये 2, 2 के सामने, 2 के सामने और 6 के ऊपर ये पॉइंट आएगा। और 5 1, ये 5 और ये 1, तो यहां आ जाएगा। तो इसकी ये लाइन बन जाएगी इस वजह से। आगे तक कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट हुआ ये हुआ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं इस पॉइंट के ऊपर। ये हमने लिखा था, ये पॉइंट कितना लिखा था हमने 7 3। तो जिन 2 रेखाओं का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही उसका हल होगा। तो इसी को बोलते हैं ग्राफीय विधि हल। जैसे अब ये पहली लाइन थी, दूसरी लाइन है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या आया, ये 7 3। तो इसका हल क्या आ गया 7 3। अब 7 क्या है और 3 क्या है, क्या है 7 हमारे पास x है और 3 क्या है y। तो x हमारा क्या था लड़कियों की संख्या और y क्या था लड़कों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितनी हुई अब 7, यानी गर्ल्स तो हमारे पास हो गई अब 7 और बॉयज हमारे पास हो गए 3। तो इसका ये सॉल्यूशन होगा। तो इस वे से आपको ये पूरा क्वेश्चन करना है।
इस तरीके से। सेकंड पार्ट में इसमें कहता है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए और 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है। तो हम मानेंगे, जैसे हमने मान लिया एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लेते हैं हम, x रुपए मान लेते हैं, और एक कलम का मूल्य हम मान लेते हैं y रुपए। तो जो x y की वैल्यू आएगी वो हमारे पास एक पेंसिल और एक कलम की आ जाएगी। तो पहली कंडीशन में कहता है 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 5 पेंसिल का कितना होगा, 5x होगा, 5x प्लस एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो 7 कलम का कितना होगा, 7y, तो ये 7y, और दोनों मिला के मूल्य कितना था उसका, 50 रुपए। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरे समीकरण में अगर बनाएंगे तो इसमें कहता है 7 पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का x है तो 7 पेंसिल का कितना होगा, 7x, और प्लस में एक कलम का मूल्य y है तो 5 कलमों का मूल्य कितना होगा, 5y, और कुल मिला के मूल्य इसका कितना था, 46 रुपए। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई। उसी वजह से हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल पहले जो समीकरण है उसकी बनाते हैं। समीकरण नंबर 1 की टेबल बनाएं। तो इस वजह से हम एक रफ स्केच खींच लेते हैं, तो कम से कम उसमें 3 या 4 मान आ जाएं, इस वजह से आपको लेना है। 2 समीकरण हो गई, उनकी टेबल बनाते हैं। अब टेबल जो फर्स्ट है वो बनाएंगे। उसके लिए हमें समीकरण दी गई है 5x प्लस 7y बराबर 50। तो इसमें हमें ये सोचना है कि कौन सा मान रखें। अगर x का मान निकालेंगे हम, तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही मान रखेंगे जो 5 से भाग हो, और y का मान निकालने के लिए ऐसे मान रखेंगे x के जो 7 से भाग हो। ये ध्यान रखना है। तो यही बात समझने की इसमें। जैसे अब हम इसमें x का मान क्या रखें, 1 रखें, सपोज मान लेते हैं हम 1 रखते हैं, तो 5 से कम कितना हुआ, 5। ये 5 उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना होगा, 50 माइनस 5 कितना हुआ, 45। अब यह 45 हो गया, यह कितना 7y बचा, तो y का मान निकालेंगे तो 45 बटा में 7 होगा, वो पूरा भाग नहीं जाएगा। यही बात सोचनी है आपको। अब 2 रखेंगे, मान लिया यहाँ, तो 5 दूनी कितना हुआ, 10। ये यूं का यूं 10 वहां जाके कितना होगा, माइनस का, तो 50 माइनस 10 कितना हुआ, 40, और 7 से भाग जाएगा नहीं फिर वो। x का मान हम इसमें कितना रखते हैं, 3 रखते हैं, तो 5 दिए कितना हुआ, 15। 15 वहां जाके कितना होगा, माइनस का, तो 50 माइनस 15 कितना हुआ, 35। वो 35 7 से भाग होता है, हाँ होता है, 7 पंजे 35 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x का मान हम रखेंगे अब 3। 3 पंजे कितना हुआ, 15। ये 15 वहां जाके राइट साइड में कितना होगा, माइनस का, और 50 वहां है, तो 50 माइनस 15 कितना हुआ, 35, और 7 से भाग हो जाएगा, तो y का मान कितना आएगा, 5, क्योंकि 35 बटा में 7 5 आएगा, तो y का मान हमारे पास आ गया 5। अब इसमें रखें, 3 रख लिया हमने, 4 रख लिया, 4 रखेंगे तो क्या होगा, 4 पंजे 20, वहां जाके माइनस 20 कितना आया, 50 माइनस 20 30 हुआ, नहीं 7 से भाग नहीं जाएगा। 5 रखेंगे तो 5 पंजे 25, वहां जाके माइनस का 25, 50 माइनस 25 कितना हुआ, 25, 7 से भाग नहीं जाएगा। 6 रखें, 6 पंजे 30, तो इस वजह से आपको रखना है 6 7, 7 पंजे 35, 35 होगा, तो वहां जाके माइनस का हो जाएगा, 15 बचेगा, वो 7 से भाग नहीं जाएगा। फिर 7 रखें, फिर 8, फिर 9, फिर 10। अगर 10 रख के देखे तो 10 पंजे 50, वहां जाके माइनस का होगा, 50 माइनस 50 कितना हुआ, 0, और 7 से भाग करेंगे 0 को तो कितना आएगा, 0, तो वो मान हो सकता है। तो यहां हम रखेंगे अब 10, और y कितना आएगा, 0। अच्छा, हम मान माइनस के भी रख सकते हैं, प्लस के जरूरी नहीं है, माइनस के रख सकते हैं, -1 -2 -3 -4, इस वजह से। तो अगर सपोज हम यहाँ माइनस का 1 रखें तो -5 हुआ, वहां जाके प्लस का 55 हो गया, तो 7 से भाग नहीं जाएगा। -2 रखें तो -10, वहां जाके प्लस का होगा तो 60 हो जाएगा, 7 से भाग नहीं जाएगा।
-3 या -4, -4 रखें तो -4 से आ सकता है, तो यहां रखेंगे -4। तो 4 की -4 की और 5 की गुणा करें तो कितना आएगा 20 माइनस का, वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो 50 और 20 कितने हो जाएंगे 70, और ये 7 से भाग हो जाएगा, कितना आएगा 10। तो आप अलग भी निकाल सकते हैं, ये मान रखेंगे इसमें रख के अलग निकाल सकते हैं। तो प्रैक्टिस होने के बाद आप ऐसे भी निकाल लोगे। इसी में से सेकंड टेबल है, सेकंड टेबल बनाएंगे हम, तो उसके लिए जैसे इसमें मान रखेंगे, तो शुरू का मान हम क्या रख सकते हैं, जैसे यहाँ 46 है, इस हल करने के बाद अगर y का मान निकालेंगे हम तो 5 से भाग होना चाहिए, x का मान निकालेंगे तो 7 से भाग होना चाहिए। तो उसी वे से अगर हम सपोज यहाँ x की जगह 1 रखते हैं तो 7 एकम 7, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो 46 - 7 कितना होगा 9 और 39, 5 से भाग नहीं जाएगा। 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14, वहां जाके माइनस का होगा 14 हो जाएगा माइनस का, तो कितना बचेगा 32, 5 से भाग नहीं होगा। 3 रखें तो 7 21, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितने बचेंगे 21 माइनस करेंगे तो इसमें 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 2 गए 2, 25 बचेगा और 5 से भाग हो जाएगा। तो हम 3 रख लेते हैं, तो यहां रखेंगे 3, तो कितना आएगा ये 5। फिर उसी वे से आप इसमें रखते जाएंगे, 8 रख देते हैं आप, तो 856, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो -10 बचेंगे और माइनस का कितना आ जाएगा फिर ये 2। तो इसको अब हम प्लॉट करते हैं। शुरू की जो टेबल ये है 3 5, तो इसमें क्या आएगा 1 2 3, 3 पे आ गए। अब 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 के सामने और 3 के ऊपर ये आएगा मान 3 5। फिर 10 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 0 कहीं नहीं चलना, यही आ जाएगा। -4 10, 1 2 3 4, ये माइनस किस तरफ है लेफ्ट साइड में, और हमारा कितना है 10, 10 चलेंगे ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके सामने, और -4 के ऊपर, तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी एक, इस वजह से इसको मिला देंगे। ये हमारे पास एक लाइन आ गई। अब इसकी लाइन करते हैं 3 5, तो 3 5 तो यही है, ये आ गया हमारे पास। 8 - 2, ये 8, ये 8 हो गया, और -2 नीचे 1 और 2, यानी -2 यहां, ये हो गया। एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, इन दोनों को मिला लेंगे हम इस वे से। तो कॉमन पॉइंट हमारा क्या आया है, ये आया है 3 5। तो इन दोनों लाइन जो प्रतिशत करती हैं 3 5 के ऊपर हो गए, तो ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। x हमारा 3, y हमारा 5। तो x क्या था, एक पेंसिल का मूल्य। तो पेंसिल हमारे पास, पेंसिल का मूल्य क्या है हमारा, पेंसिल का मूल्य, पेंसिल 3 रुपीज और पेन का 5 रुपीज। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। तो इस वे से आपको ग्राफीय विधि से आपको हल करना है। तो मान जब भी टेबल आप करेंगे तो इस वे से आप टेबल आपने बनानी आ गई तो ग्राफ में कोई भी गलती आपकी नहीं होगी। तो इस वे से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आ जाएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें समीकरण दी गई है, इक्वेशन दी गई है। तो उसमें ये देखना है, चेक करना है a1/a2, b1/b2, c1/c2, और ये बताना है कि जो रेखाएं हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, समांतर हैं यानी पैरेलल हैं, और समपाती एक दूसरे के ऊपर जो आती है। तो अब हम आगे इसमें देखते हैं। तो हमें a1/a2, b1/b2, c1/c2,
तो पहले जो वीडियो हम डाली थी उसमें A1 B1 C1 बताया गया था, इसमें भी देख लेंगे एक बार। तो ये हमारे पास है A1, ये पूरा है B1 और ये है C1, ये है A2, 6 है B2 और -9 है C2। तो इसमें A1 बटा A2 चेक करते हैं, 5 बटा में 7, B1 बटा B2 -4 बटा में 6, माइनस जरूर लेना है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? ये 5 बटा 7 है, ये -4 बटा 6 है, ये बराबर नहीं है। अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 तो लाइन क्या आती है? इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेद करती है। और हल क्या होता है? अद्वितीय। तो प्रतिच्छेद करेंगी लाइन, ये चेक करना है, प्रतिच्छेद करेंगी। सेकंड पार्ट में कहता है A1 हमारे पास कितना है? 9 बटा में A2 कितना है? 18, B1 कितना है? 3, B2 कितना है? 6। तो इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये बराबर आते हैं? तो ये तो हमारे पास बराबर आ गई, 1 बटा 2 और 1 बटा 2। अब C1 और C2 चेक करेंगे। अगर ये बराबर आते हैं तो तब C1 C2 चेक करेंगे, वरना बराबर नहीं आते हैं तो आगे चेक नहीं करना। रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी और हल क्या होगा? अद्वितीय। इसमें कहता है ये बराबर आ गए, C1 C2 चेक करते हैं। C1 हमारे पास 12 है और C2 कितना है? 24। तो इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, तो ये भी बराबर आ गया। और तीनों बराबर आ जाएं तो हमारे पास रेखाएं क्या होंगी? समपाती, समपाती लाइन्स होंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर आएंगी। और हल क्या होंगे इसके? अनेक हल, अपरिमित हल होंगे। थर्ड पार्ट में इसमें कहता है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। A1 बटा A2 चेक करना है, 6 बटा 2 हो जाएगा। B1 बटा B2 चेक करना है, तो -3, ये -1 हुआ, तो कितना हुआ? ये 3, माइनस में तो ये बराबर आ गए। फिर हमें क्या करना है? C1 बटा C2 बराबर आने के बाद चेक करना है C1 बटा C2। अब ये बराबर नहीं आएगा क्योंकि ये 3 आया है, ये 3 आया है, लेकिन बराबर में ये 3 नहीं आया है, तो ये नॉट इक्वल टू। अब कहता है C1 बटा C2 बराबर नहीं आता है, तो उसमें समीकरण का हल कैसा होता है? कोई हल नहीं। और रेखाएं क्या होगी? समांतर, पैरेलल लाइंस होंगी। तो ये 3 कंडीशंस थी इसमें। जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसमें तीनों पार्ट जो दिए हैं, तीनों कंडीशन अलग अलग इसमें आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना है A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 चेक करेंगे और उसमें बताना है संगत है या असंगत, इनकंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो A1 बटा A2, A1 कितना है? 3, A2 कितना है? 2, तो 3 बटा में 2। B1 बटा B2, 2 बटा -3, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका हल है अद्वितीय हल है। रेखाएं लाइंस कैसी आएंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। लेकिन हल संगत हो या असंगत? अगर किसी का हल है वो अपरिमित हो या अद्वितीय हो तो क्या होगा? संगत, वो कंसिस्टेंट होगा हल इसमें। सेकंड पार्ट में कहता है A1 बटा A2, 2 बटा 4, -3 बटा में -6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर आ गया। अब अगला चेक करना C1 बटा C2, 8 बटा में 9, ये बराबर नहीं आएगा। तो आप इसमें ध्यान ही रखना है कि ये या तो इक्वल में दोनों हमारे पास संख्याएं हो, इक्वल में 8 है, इक्वल में 9 है, या फिर ये दोनों इस तरफ हो, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, ये ध्यान रखना है। तभी C1 बटा C2 चेक करेंगे। अगर एक उस तरफ है और एक इस तरफ है, इसके इक्वल में 0 है एक के, तो उनको बराबर करेंगे हम, ये ध्यान रखना है। तो वही चेक कर रहे थे हम, ये बराबर नहीं है। तो इस टाइप में क्या होता है? कोई हल नहीं होता। तो इसका मतलब इसका क्या होगा? असंगत, इसका होगा असंगत, इनकंसिस्टेंट होगा। थर्ड पार्ट में हम चेक करते हैं 3 बटा 2, इसके बटा में 9, तो 9, तो 1 बटा 9 हो जाएगा, क्योंकि बटा के बटा में आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 से 9 कटेगा तो 3 आएगा, 3 3 9। और ये है 5 बटा 2 और उसके बटा में -10 है,
तो -10 बटा 1 कर लेंगे तो 1 बटा -10 हो जाएगा, 1 बटा -10। तो ये कैंसिल करेंगे तो -2। तो ये कितना है 1 बटा 3, और ये कितना है हमारे पास 1 बटा में -4। तो ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इसके हल क्या होंगे, संगत होंगे, क्योंकि हल है इसके अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल या संगत हल कह सकते हैं। फोर्थ पार्ट में चेक करना है तो 5 बटा में -10 और -3 बटा में 6, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये बराबर आ जाएंगे 1 बटा -2 या -1 बटा 2, तो ये बराबर है। तो इसका मतलब C1 बटा C2 चेक करेंगे अब, 11 बटा में -22, ये भी -1 बटा 2 आएगा, ये भी बराबर हो गया। तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ, अपरिमित हल है, तो हल है अपरिमित हो या अद्वितीय हल हो तो उसमें क्या होगा, संगत होगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट था हमारे पास, इसमें चेक करना था आपको। 5th पार्ट में कहता है 4 बटा 3x प्लस 2y बराबर में 8, 2x प्लस 3y इक्वल में 12, सेकंड इक्वेशन। तो उसी वजह से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, संगत या असंगत बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, a1 4 बटा 3 बटा में a2, तो 2 बटा 1 यानी 1 बटा 2 हो जाएगा ये। b1 बटा b2 2 बटा 3, ये भी 2 बटा 3, तो बराबर आ गए हमारे पास। अब c1 बटा c2 चेक करेंगे, 8 बटा में 12, तो 4 से कट जाएगा ये, 4 दूनी 8 और 4 3 12, ये भी 2 बटा 3 आ गया, तो तीनों बराबर आ गए, 2 बटा 3, 2 बटा 3 और 2 बटा 3। तो ये अपरिमित हल है इसके, तो इसका मतलब क्या हुआ, संगत ही होगा, यानी कंसिस्टेंट होगा।